हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, तो आईयूपीएसी क्या है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है। यानी जितने भी केमिकल्स हैं टोटल, जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल 118, तो इनके बारे में पूरे वर्ल्ड में इनसे जो मतलब मिला के कंपाउंड बनते हैं उनके एक फ़िक्स नेम रखे गए हैं। ठीक है, उन्हें चेंज नहीं किया जाता। एक होता है कॉमन नेम किसी भी केमिकल का और एक होता है आईयूपैक यानी केमिकल नेम और एक साइंटिफिक नेम। ठीक है, नॉर्मल नेम, उनके ही बारे में इसमें पढ़ाया गया कि किस टाइप से नेम लिखा जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो इसके पहले हम कुछ पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्स, ऑल एल्किली ग्रुप्स आर फंक्शनल ग्रुप अदर देन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आर रिगार्डेड एज सब्सटीट्यूटेड और साइड चेन। मतलब जो एल्कली ग्रुप होते हैं, ठीक है, जितने भी टाइप्स के ग्रुप होते हैं उनको प्रीफिक्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म लिखी हुई है आईयूपीएसी की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं इसमें किस टाइप से आता है लिखने के लिए। तो देखिए सब्सटीट्यूट नेम, सी एल क्लोरो होता है, बी आर ब्रोमो होता है, आई आइडो होता है, एफ फ्लोरो होता है, एनओ नाइट्रोसो होता है। ठीक है, एनओ टू क्या होता है, नाइट्रो होता है, ओ आर ये जो ग्रुप होता है ये अल्कोक्सी ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको सफिक्स में यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ओ एच। देखिए ये तो आपने पढ़ लिया, क्लोरो, बी आर ब्रोमो, आई आइडो। ऐसी ओ एच क्या होता है, हाइड्रोक्सी। एस एच क्या होता है, मरसेप्टो। सी एच ओ क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड ओ ये होता है ऑक्सो कीटो। सी डबल एच ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, सी एन होता है साइनो ग्रुप। एन एच टू होता है अमीनो ग्रुप। ठीक है, सी ओ सी एल होता है क्लोरोफॉर्म। सी ओ एन एच टू क्या होता है, कार्बोमाइड। ठीक है, कार्बोमिल ग्रुप। अब हम पढ़ लेते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट का मतलब क्या है, यानी किसी भी फंक्शनल ग्रुप में किसी जो भी कंपाउंड दिया गया आपको जिसका नेम लिखने के लिए कहा गया उसमें कितने कार्बन हैं ये काउंट करना वर्ड रूट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अगर कार्बन एक है तो मेथ पढ़ेंगे, कार्बन अगर टू है तो एथ पढ़ेंगे, कार्बन अगर थ्री है तो प्रोप पढ़ेंगे, कार्बन फोर है तो ब्यूट, फाइव है तो पेंट, सिक्स है तो हेक्स, सेवन है तो हेप, एट है तो ऑक्ट, नाइन होता है नॉन, और अगर 10 कार्बन है तो पढ़ेंगे डेक। ठीक है, अगर सी एच थ्री कहीं लिखा है तो डाट पढ़ेंगे मिथाइल। ठीक है, सी टू एच फाइव कहीं लिखा है तो पढ़ेंगे इथाइल। ठीक है, ये भी प्रीफिक्स में काउंट किए जाते हैं। अगर कार्बन 11 होंगे तो पढ़ेंगे अनडेक, अगर 12 होंगे तो पढ़ेंगे डू डेक, अगर कार्बन 20 होंगे तो पढ़ेंगे आईकॉस, अगर कार्बन 30 होंगे तो पढ़ेंगे ट्राइकॉन। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि जो भी चैन आपको दी गई है, ठीक है, जिसका भी नेम आपको लिखने के लिए कहा गया कंपाउंड का, उसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। तो देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो हम उसमें एन पढ़ेंगे, उसे क्या पढ़ेंगे, एन, एन ही एन। उस कार्बन का नेम लिखेंगे और साथ में लास्ट में एन लिख देंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, तो हम उसे पढ़ेंगे ईन। ठीक है, ई एन ई, ईन, इस तरीके से ई एन ई, ईन लिख देंगे। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, तो हम उसे आइन पढ़ेंगे, वाई एन ई, आइन। कब, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ईन पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ईन, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखेंगे एन, ए एन ई, एन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे ईन, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे आइन। ओके, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, यानी पेरेंट चैन में कार्बन किस साइड से है, किस साइड से फंक्शनल ग्रुप है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी अगर जब हमें प्राइमरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, सेकेंडरी सफिक्स तब के लिए अगर ओ एच है तो पढ़ेंगे एल्कोहल, एस एच है तो पढ़ेंगे थायोइल, सी एच ओ है तो पढ़ेंगे अल, सी डबल बॉन्ड ओ है तो पढ़ेंगे ऊन, सी डबल ओ एच है तो पढ़ेंगे ऑइक एसिड, सी एन है तो पढ़ेंगे नाइट्राइल, एन एच टू है तो पढ़ेंगे अमीन, सी ओ सी एल है तो पढ़ेंगे ऑयल क्लोराइड, सी ओ एन एच टू है तो पढ़ेंगे अमाइड, सी डबल ओ आर है तो पढ़ेंगे ओट। ओके, अब नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है यहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पे लिख कर आएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे लिख के देते हैं फाइंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आईयूपीएसी सिस्टम, यानी जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, जो रासायनिक यौगिक दिया गया, कहा जाता है उसे आईयूपीएसी सिस्टम में उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो किस तरीके से लिखते हैं आइए समझ लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट है,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो देखिए इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4, आप पढ़ के हैं कार्बन 4 होते हैं तो उसके लिए पढ़ते हैं ब्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, डबल बॉन्ड लगा है और सेकंड नंबर पे लगा है 1 और 1 2, तो 2 और डबल बॉन्ड जहाँ लगा होता है वहाँ पढ़ते हैं इन, तो हो गया ब्यूट 2 इन। ऐसे ही लिखा है CH3 CH2 CH CH3। तो देखिए, और यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड नंबर पे क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है। कौन सा लगा है, Cl को पढ़ते हैं क्लोरो। किस नंबर पे लगा है, 1 और 1 2, तो पढ़ेंगे 2 क्लोरो। कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन के लिए पढ़ते हैं ब्यूट, तो 2 क्लोरो ब्यूट। अब देखिए सबके कार्बन कार्बन के बीच लगा है सिंगल बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो लिखते हैं इन, तो हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अब मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पर लगा है, तो देखिए मिथाइल ग्रुप 1 2 3 4, 2 पर लगा है और 3 पर लगा हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे 2,3, 2 लगे हैं इसलिए लिखेंगे डाई। अब CH3 होता क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की वजह से ब्यूट और सिंगल बॉन्ड की वजह से इन, तो हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये सेकंड नंबर पे क्या लगा है, OH यानी ऑल ग्रुप। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे लिखा है तो लिख दिया 2 ऑल। अब कार्बन कितने 1 2 3 4, तो लिख दिया ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन के लिए 4 लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे एन, तो ब्यूट एन 2 ऑल। ओके, इस टाइप से लिखेंगे। अब है, और इस टाइप से ही अगर नेम आ जाते हैं तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर चैन है तो इसको काउंट कर लेंगे और फिर लिख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7। ये देखें चैन किस साइड से ज़्यादा लॉन्ग हो रही, तो करेक्ट चैन ये है, इसमें नाम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच तो लिख देंगे एन, हेप्टेन। इस टाइप से नाम लिखना होता है। फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे कौन सा है, फिर उसके बाद नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पर है, सेकंड नंबर पर है और फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4, तभी लिख दिया 2,4। अगर 2 है मिथाइल तो इसलिए लिख दिया डाई, 2 के लिए आता है डाई। CH3 होता है मिथाइल ग्रुप तो इसलिए लिख दिया 2,4 डाई मिथाइल। कार्बन कितने 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए आता है पेंट, सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगा है तो आ जाएगा इन, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। इस टाइप से लिखते हैं। ओके, ये और इसी टाइप से नेम है। अब इसमें एक मेन बात ये समझ लेते हैं नोट करके, इन दिस टेबल द फंक्शनल ग्रुप अपर देन वी यूज़ इन सेकेंडरी। जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर से हैं उन्हें हम सेकेंडरी लेवल में लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे सफिक्स में। ठीक है, और जो बाद में लिखे हुए हैं ये लास्ट में, ये इनको हम प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे, यानी बाद में यूज़ करते हैं इन्हें। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है, देखिए अगर COOH कहीं आ जाता है तो उसे सफिक्स में यूज़ करेंगे, अगर कहीं NH2 आ जाता है SH या OH तो हम उसे प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग ये होता है, अभी आप समझ चुके हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, तो इसी टाइप से यूज़ करेंगे। देखिए अब COOH भी इसमें आ गया, ठीक है, और CH3 भी आ गया, तो हमें देखना है CH3 पहले होता है या COOH सबसे ऊपर आता है, तो हम इसे किस में यूज़ करेंगे, सफिक्स में यूज़ करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से काउंट करेंगे। अब हाइड्रोक्सी किधर है, थर्ड नंबर पर है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। मिथाइल ग्रुप 4 पर है और 5 पर है, तो 4,5, 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई और मिथाइल। ठीक है, कार्बन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा तो लिख देंगे इन, 3 हाइड्रोक्सी 4,5 डाई मिथाइल हेक्स। ठीक है, अब ऑइक कितना है, ये COOH क्या होता है, ऑइक एसिड वाला ग्रुप होता है ऑइक, तो यहाँ लिख देंगे ऑइक, 1 ऑइक एसिड। इस टाइप से ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 फर्स्ट नंबर पे क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 1 हाइड्रोक्सी, फिर 2 सेकंड नंबर पे क्या है मिथाइल ग्रुप तो 2 मिथाइल। कार्बन कितने 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है, सब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा है तो लिख देंगे एन, ब्यूट एन। अब थर्ड नंबर पे क्या है, नाइट्राइल ग्रुप लगा है CN, तो 3 नाइट्राइल। ठीक है, 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूट 3 नाइट्राइल। ओके, इस टाइप से नाम लिख देंगे। और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, उनको भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 OH, तो इसमें लिखेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो 1 हाइड्रोक्सी। कार्बन कितने 1 2 3 4, तो ब्यूट।
सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, ब्यूट एन। थर्ड नंबर पे क्या है, कीटोन ग्रुप है तो 3 ओन, इस तरीके से। ओके, फिर इसको समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे भी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन है इसलिए क्या आ गया पेंट, सिंगल बॉन्ड इसलिए आ गया एन। ओइक ग्रुप फर्स्ट नंबर पर है तो इसलिए लिख देंगे 1 ओइक एसिड। 3 कीटो का मतलब क्या है, कीटोन ग्रुप थर्ड नंबर पे आया इसलिए लिखा है 3 कीटो। अब मिथाइल ग्रुप 4 पे यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी, तो 4,4 दो मिथाइल ग्रुप में, दो के लिए आता है डाई, तो 4,4 डाई। अब CH3 होता है क्या, मिथाइल ग्रुप, तो 4,4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन की वजह से पेंट यूज़ करा गया, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन। और एक ओइक एसिड ग्रुप है फर्स्ट नंबर पे तो 1 ओइक एसिड, तो नाम पूरा हो गया इसका 3 कीटो 4,4 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड।